नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि या न्यू विजन में। मैं कुमार अवनीश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में अभी जो चर्चा की वो इकाई के अंक की चर्चा की कि किसी भी संख्या में घात लगी हो या गुणा में हो या फैक्टोरियल में हो तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। आज में जो इस वीडियो में अभी जो चर्चा करेंगे वो हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन करेंगे जिससे जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हमारा उसका क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। साथियों देखिए, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन दिया है 243 की घाते 199 में इकाई का अंक बताइए। में इकाई का अंक, ये हमारा क्वेश्चन है कि संख्या क्या है आपकी 243 में 199 की घात लगी है और आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। हमने देखा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया है तो किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 से लेकर के कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। तो जब आपके 0 से लेकर 9 तक के अंक होंगे उनमें से मैंने 3 टाइप बनाए। पहला टाइप 0, 1, 5 और 6 वाला बनाया, नो चेंज। 4 और 9 वाले में घात देखना है कि सम और विषम। फिर मैंने बताया कि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 हो तो दी गई संख्या में आपको क्या करना है, घात में 4 से भाग देना। हमने देखा यहाँ 199 में पूरे में 4 की भाग देने की आवश्यकता नहीं। हमने 99 में किससे भाग दिया, 4 से। 4 से यदि भाग दूंगा तो 24 चौको कितना होता है, 96 होता है। यहाँ शेषफल कितना बच गया, तो 3 बच गया। शेषफल आपका कितना बच गया, 3 बचा। तो इस जो आपकी संख्या है अर्थात इसमें आप क्या करेंगे, 3 की घाते 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घाते 3 में 3 गुणे 3 गुणे में क्या 3, 3 त्रिकाई 9 तिया 27। तो 27 में इकाई का अंक आपका क्या हो गया, 7। ये हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 1977 की घाते 1953। 1977 की घाते 1953, इकाई के अंक पर क्या है, 7। 4 से घात में भाग देंगे। 53 में यदि मैं भाग दूंगा तो 13 × 3 = 39, 13 चौको 52। जब आप 53 में भाग देंगे 4 से तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। अर्थात 7 की घाते 1 का मान कितना हो जाएगा, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं साथियों। 167 की घाते 164। 167 की घात में क्या है आपका, 164। इसमें आपको इकाई का मान बताना है। हमने देखा 7 लिखा है, हमने 64 में भाग दिया, भाग पूरी तरह जा रहा है। भाग क्या हो रहा है आपका, पूरी तरह। मैंने बताया है कि जब भाग पूरी तरह जाए तो एक बार कम भाग देना। तो आपका 64 में 16 चौको 64 होता है, मैंने 15 चौको 60 किया तो शेषफल कितना बच जाएगा, 4। अर्थात 7 की घाते 4। इसका मान लिखूंगा तो 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे में क्या हो जाएगा, 7। 7 सता 49, 9 हुआ, 9 सत्ते 63, 3 हुआ, 7 त्रिक 21। इकाई का मान क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। साथियों मैंने अभी आपको ये 3 क्वेश्चन कराए। पहला क्वेश्चन क्या है, 243 की घाते 199, 3 है। मैंने 99 में 4 का भाग दिया, शेषफल आपका कितना बचा, 3 बचा। 3 को मैंने घात रख के मान निकाला 27। 27 में इकाई का अंक आपका क्या है, 7 है। उसके बाद हमने चर्चा की कौन सा, 1977 की घाते 1953। मैंने 53 में 4 से भाग दिया, शेषफल कितना आया, 1। 7 की घाते 1 का मान क्या है, 7 है। आगे मैंने बताया 167 की घाते 164। आपने इस 64 में 4 से भाग दिया, भाग पूरी तरह जा रहा है। जब भाग आपका पूरी तरह जाएगा तो आपको एक बार कम भाग देना। हमने एक बार कम भाग दिया तो 7 की घाते 4 में जो मान निकाला उसमें इकाई का अंक क्या आया आपका, 1 आया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया आपका 73 की घाते 72। इसमें इकाई का मान ज्ञात करना है। अब हमने देखा कि 73 है अर्थात इकाई के स्थान पर आपका क्या लिखा हुआ है, तो इकाई के स्थान पर हमारा लिखा है 72। इकाई के स्थान पर क्या लिखा है, 3 लिखा है और घात क्या लगी है, 72। तो मैंने 72 में 4 से भाग दिया तो पूरी तरह जब भाग जा रहा है तो उससे एक बार कम देंगे तो अर्थात कितना हो जाएगा, 68। 17 चौको 68। शेषफल कितना बच जाएगा, 4। 3 की घाते 4 का 3 बार, 4 बार 3 का कितनी बार गुणा, 4 बार। 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27, 27 त्रिको 81। 81 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 1। यही हमारा आंसर हो गया।
चर्चा करते हैं हम इसके आगे। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक ये क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन है आपका 12 की घाते फैक्टोरियल 5 में आपको इकाई का मान बताना है। 12 की घाते फैक्टोरियल 5 में आपको क्या करना है, इकाई का मान। अब यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया है, तो जब फैक्टोरियल लगाया तो मैंने आपको बताया कि आपको जब फैक्टोरियल हल करना होगा तो 5 से पहले जितनी भी संख्याएं होंगी, 5 से पहले जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें सभी में आपको क्या करना है, आपस के सभी का गुणा करना। तो आप इसको लिख सकते हैं 12 की घात में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात ये कितना हो गया, 5 चौको 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूनी अर्थात 12 की घाते कितना आ गया, 120। अब मैंने इसमें 4 से भाग दिया, जब हमने 4 से इसमें भाग दिया तो भाग पूरी तरह जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 12 की घाते मैंने 4 रखा अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आ गया आपका, 6 आ गया, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये 16 बनेगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है 32 की घाते फैक्टोरियल 9, इसमें आपको इकाई का मान बताना। अब आप जानते हैं कि जब आप फैक्टोरियल 9 का मान निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इस दशा में एक चीज आपको ये ध्यान देनी है साथियों कि यदि आपका फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक घात में लिखा है, घात में क्या है आपका, घात में लिखा है फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक संख्या आपकी किस में लिखी है, घात में लिखी है, तो उसमें आपका जो घात में है आप 4 रख करके मान निकाल लीजिए। घात में क्या रख करके मान निकाल लीजिए, 4, आंसर आपका सेम आएगा। अभी मैं समझाता हूं 1-2 क्वेश्चन में तो बेहतर। जैसे हमारा ये लिखा है फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम फैक्टोरियल 9 का मान निकाल लें, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हमने देखा 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 5 120 और 120 गुणे 6 हो गया 720। अब आप 720 में जब किसका गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50-40। अब 50-40 में आप किसका गुणा करेंगे, अगली संख्या अर्थात 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 चौको 32 और 8 5 40, ये हो जाएगा आपका 40-320। अब 40-320 में आप किसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 9 का। तो जब आप 9 का गुणा करेंगे तो 0, 9 दूनी 18, 8 कैरी 1, 9 तिया 27 और 1 28 और 9 चौको कितना हो जाएगा 36। गुणा करने पर आ गया आपका कितना, 36, 28, 80। अब आप जानते हैं कि जब घात में आपका क्या होगा, जो भी संख्या लिखी है उसमें आपको किससे भाग देना, 4 में, 4 से, अर्थात आप 80 में यदि 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना है, 4 बचना है। तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट आपका ये है, जब भी कभी संख्या में आपका किसी भी संख्या की घात में फैक्टोरियल में 4 या इससे बड़ी संख्या लिखी है, 4 या इससे बड़ी संख्या लिखी है, तो उसमें आपको भाग देने की या कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सीधे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या, 2 की घाते 4 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या हो गया, 1 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट है, यानी इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करते हैं साथियों। क्वेश्चन है 77 की घाते फैक्टोरियल 39 में इकाई का मान बताना है। 77 की घाते फैक्टोरियल 39, मैंने बताया कि इसको आपको सीधे लिख देना 7 की घाते 4, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे में क्या 7। आप देखेंगे 7 7 49, 9 बचेगा, 9 7 63, 7 3 21, कितना आया गुणनफल, अर्थात इकाई का अंक क्या आ गया आपका 1, यही हमारा आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट है। अब साथियों मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिनको आपको होमवर्क के रूप में करना है, अपने घर में उनको बैठ करके हल करना है और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन पहला नंबर पे है 392 की घाते 1999 में इकाई का अंक बताना है। दूसरा क्वेश्चन है 732 की घाते 1932 में आपको इकाई का अंक बताना है। तीसरा क्वेश्चन है 105 की घाते 105 गुणे 106 की घाते 139 में आपको इकाई का मान बताना है। चौथा क्वेश्चन है 102 घाते 132 गुणे में 103 की घाते 103 गुणे में
107 की घाते 39 में आपको इकाई का मान बताना है। 5वां क्वेश्चन है 32 की घाते आपका क्या है 14 माइनस 16 की घाते 32। आगे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका 103 की घाते 1993 में इकाई का मान बताना है। 7वां क्वेश्चन है 177 की घाते 188 गुणे में 155 की घाते 155 में आपको इकाई का मान बताना है। 8वां क्वेश्चन है आपका 39 की घाते 63 गुणे 64 की घाते 65 में आपको इकाई का मान बताना है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका 32 की घाते 32 गुणे 107 की घाते 109 में इकाई का मान बताना। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है आपका 104 की घाते 106 माइनस 199 की घाते 199 में आपको इकाई का मान बताना है। साथियों, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। इन 10 क्वेश्चनों को आपको हल करना है और इनको हल करने के बाद इनके जो आंसर्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना और उसके बाद जो इनके आंसर्स होंगे, जो सॉल्यूशन होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों और आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद साथियों।